श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 191 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 30। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने अब तक 24वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक 13 यज्ञ बताए, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव पूजन रूप यज्ञ, जीव ईश्वर के अभेद दर्शन रूप ब्रह्म यज्ञ, मन संयम रूप यज्ञ, इंद्रिय संयम रूप यज्ञ, आत्म संयम रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, व्रत यज्ञ और प्राणायाम यज्ञ। ये 13 यज्ञ बताने के अनंतर अब भगवान इस 30वें श्लोक में 14वां यज्ञ आहार यज्ञ बता रहे हैं। अब आहार यज्ञ कहते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। अपरे नियता हाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। ओम तत्सत्। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु एव जिह्वति। दूसरे साधक परिमित आहार को करने वाले योगी जन प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं और यज्ञानुष्ठान के द्वारा इनका पाप नष्ट हुआ है। आइए इस पर भावार्थ मंजरी नामक अपने वाणी को परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु एव जिह्वति। कुछ योगी जन परिमित आहार को करने वाले प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। इस यज्ञ प्रकरण में भगवान इस अंतिम आहार यज्ञ का भी वर्णन कर रहे हैं। यह आहार यज्ञ बहुत ही मूल्यवान है। श्रुति ने कहा, औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषो अन्न रसमयः। तैत्तिरीय उपनिषद में बात आई है। यह संपूर्ण जगत अन्न से ही बना है। यह पुरुष अन्नमय ही है। अन्न ही स्रोत है सबका, अतः उसका वर्णन है यहां पर। वैसे तो आहार भी मुख्य है। आहार का अर्थ है भीतर लेना। शरीर के लिए अन्न अमृत है, तो ध्यान रखना
इस शरीर के लिए अन्न विष भी है। यदि वह परिमाण से अधिक लिया जाए तो गीता जी के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के भोजन का वर्णन आया है। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। वहां पर भोजन की विस्तृत चर्चा की परमात्मा ने, और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह भी परमात्मा ने वहां पे बताया है। दिग्दर्शन के लिए आपको हम उन श्लोकों को बताते हैं। विस्तार तो हम जब 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तभी बताएंगे। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीते विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदय आहारः सात्विक प्रियः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्ट दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। सात्विक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय है भाई, ये बताया। और जो राजसिक लोग हैं उनको क्या प्रिय, ये भी बताया। और जो तामसिक लोग हैं उनको क्या प्रिय है। यातयामं गतरसम, जो बासा भोजन हो, जिसमें कोई रस न हो, जिसमें से दुर्गंध आती हो, एक दूसरों का उच्छिष्ट हो, मांस हो, इस प्रकार के भोजन को तामसिक भोजन कहते हैं। और ये भोजन जो है ना, ये भोजन भी प्राणों के संचालन में बहुत महत्व रखता है। कुछ भोजन है जो प्राणों को उत्तेजित करता है, उसके सेवन से प्राण विक्षिप्त हो जाते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन करने से प्राणों का संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसा भोजन साधना में बाधक होता है। भोजन ज्यादा करने से भी नशा आती है। सात्विक भोजन भी प्रमाण से अधिक सेवन करे तो नशा आ जाती है। अतः भगवान ने युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ऐसा 6ठे अध्याय में भी कहा है। आहार युक्त आहार हो, युक्त निद्रा हो, युक्त गमन हो, उस पर बहुत दिया। युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने यहां पर आहार शब्द का प्रयोग किया है। अतः इस शब्द से उन्हें और इंद्रियों के भी आहार अभिप्रेत हैं। भोजन से तो प्राण की गति असंयत हो ही जाती है, किंतु आंखों से भी उत्तेजक आहार करोगे ना, आंखों का भोजन अलग है, कानों का भोजन अलग है। आंखों से उत्तेजक दृश्य देखेंगे, गंदे दृश्य देखने से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कान से भी गंदी चीज सुनने से अंतःकरण बिगड़ जाता है। इसलिए कान से गंदी चीजें न सुने। जो आपको साधना में बाधक हो उसे भीतर प्रविष्ट ही न होने दे। वैसे ही स्पर्शेंद्रियों के माया जाल में न फंसे, सुगंधी द्रव्य के माया जाल में न फंसे, अन्यान्य रसास्वादन में भी न फंसे। ये सब सूत्र साधकों के सावधान करने के लिए हैं। जब मैं प्रयागराज में रहता था, चिन्मय आश्रम में, रसूलाबाद में है हमारा आश्रम, वहां पे, तो वहां पे एक व्यक्ति था और रिटायर सैनिक ही थे वो। और जब गाड़ी चलाते थे ना, तो पेट्रोल को सूंघे बिना
उनको गाड़ी चलाना आती ही नहीं थी। क्या आदत डाल ली उन्होंने? पहले वो पेट्रोल सूंघेंगे और बाद में गाड़ी चलाएंगे। कुछ ना कुछ उन्होंने इंद्रियों को आदत डाल दी। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण इंद्रियों में उनके उनके आहारों का परिमित हवन करना चाहिए, जिससे कि आंतरिक चित्तवृत्तियों में उथल पुथल न मचे। उत्तम स्वास्थ्य से भरपूर व्यक्ति प्राणायाम की साधना करने में सक्षम हो जाती है। प्राणों के आयामों को नियत संयत करना है तो अंतस्थ वृत्तियों को भी संयमन करना अनिवार्य है। जो भी वृत्ति भीतर तूफान हलचल पैदा करती है ना, उसका संयमन करना चाहिए। कुछ भी कचरा मत खाओ, कुछ भी कचरा मत पढ़ो, कुछ भी कचरा मत देखो। जिसका आहार संयत है वही प्राणों में हवन कर सकता, तथा उन्हीं के शांत अंतःकरण में वह परम शांति परमात्मा प्रकट हो सकता है। संपूर्ण साधनाओं की नींव जड़ है। क्या है? संपूर्ण साधना की तो जड़ है, नींव है। वह क्या है? वह है चित्त की निर्मलता। सभी धर्मों ने, सभी संप्रदायों ने इस चित्त की निर्मलता पर भी अधिक बल दिया है, क्योंकि इसकी शुद्धि के बिना आंतरिक यात्रा होगी ही नहीं। सर्वे अपि एते यज्ञ विधा यज्ञ क्षब्द कल्मषाः। भगवान कहते हैं इस प्रकार सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं और यज्ञानुष्ठान के द्वारा इनका पाप नष्ट हुआ है। ब्रह्मार्पणम इस श्लोक से प्रारंभ हुआ ये यज्ञ प्रकरण यहां पर अब विश्राम ले रहा है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भोजन से पहले इस श्लोक को बोलते थे। उस श्लोक से लेकर इस आहार यज्ञ तक, अब इस श्लोक में आहार यज्ञ बताया। ये जितने सारे यज्ञ करने वाले जो लोग हैं ना, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले ही कहा था 23वें श्लोक में कि यज्ञ के लिए किए गए कर्म फल दिए बिना ही समाप्त हो जाता है। कर्म को जाने तो कर्म से मुक्ति मिलती है। जो कर्म के तत्वों को जानता है असल में वही कर्म करता है। शेष तो कर्म क्या करते? कर्म नहीं करते, सब कर्मों का भोग भोगते हैं। लेकिन जो कर्मों को जानता है, जो कर्मों को जानता है, अकर्म को जानता है, विकर्म को जानता है, वही तो अच्छा कर्म करेगा ना। यज्ञविद का अर्थ है कि जो कर्म हो रहा है वह परमात्मा प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। परमात्मा ही इस कर्म का भोक्ता है। मैं सिर्फ दृष्टा हूं। इन यज्ञमय कर्मों का अंतिम फल क्या है महाराज? इन समस्त यज्ञमय कर्म का अंतिम फल है परमात्मा की प्राप्ति। प्रत्येक यज्ञ आपको परमात्मा के पास ले जाएगा। तो ये आहार यज्ञ भी हमें भगवान के पास ले जाएं, इसलिए आहार भी करते हो ना तो बहुत शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए। और भगवान को समर्पित करते हुए आप भोजन करो ना तो ये आहार भी आपको मुक्ति दे सकता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय।